मेरे प्यारे भक्तों, मैं आज आपको कृष्ण सुदामा की एक कथा सुनाऊंगी। बड़ी रसमयी कथा है। मेरी कथा को, मेरी वीडियो को अंत तक देखना और देखना कि सुदामा को दरिद्रता का सामना क्यों करना पड़ा, सुदामा जी इतने गरीब क्यों बने और मेरे भगवान जबकि द्वारिका का राजा बने। आज ये कथा मैं आपको सुनाऊंगी, अंत तक मेरी वीडियो को देखते रहिए। एक समय की बात है, मेरे भगवान कृष्ण और सुदामा जी दोनों ही सांदीपन गुरु के आश्रम में रहते थे। वहीं पर विद्या अध्ययन करते, गुरु के चरणों की सेवा करते। एक दिन की बात, दो संत महात्मा जी आए और गुरु माँ से कहने लगे, गुरु माँ हम भूखे हैं, हम आपके आश्रम में भोजन के लिए आए हैं। तो गुरु माँ ने कहा, महाराज आज एकादशी है, आज हम यहाँ पर भोजन नहीं बनाएंगे। संत महात्मा जी वहाँ से चले गए। संतों ने अंदाज लगाया कि इतना बड़ा आश्रम में भोजन नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया, आंखें बंद की तो आश्रम के कोने में एक चने की पोटली रखी है। संतों को बड़ा क्रोध आया, इतने बड़े आश्रम में और गुरु माँ ने हमें भोजन के लिए मना कर दिया। तो संतों ने क्रोध में आके श्राप दिया, जाओ जो भी इन चनों को कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, किसी ने भी पता नहीं था कि ये कहानी क्या है, लेकिन सुदामा जी झाड़ी के पीछे ये बात सुन रहे थे। सुदामा जी ने पता चला, कहा कि मैं इन चनों को नहीं खाने दूंगा, क्योंकि मेरा कन्हैया एक राजा का बेटा है, बड़ा कोमल है, मैं इसे दरिद्रता का सामना नहीं करने दूंगा। अब अगले दिन गुरु माँ ने दोनों बच्चों को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज दिए और दोनों जब लकड़ी लेने के लिए गए, मौसम छाया हुआ था, बरसात होने वाली थी और घनघोर घटा होने लगी, छूट फूट वर्षा होने लगी। दोनों ही इधर उधर अलग अलग वृक्षों पर बैठ गए। सुदामा जी ने चनों की पोटली उठाई और एक वृक्ष पर बैठ गए और चने खाने लगे। फिर भी बेचारे को दया आई, सोचने लगे भूख तो मेरे मित्र को भी लग रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसे ये दे नहीं सकता। ऐसे ही सुदामा ने जल्दी जल्दी उन चनों को खा लिया और उन चनों को खाया और बरसात जैसे रुकी, कन्हैया वृक्ष से नीचे उतर के आए और कहने लगे, अरे सुदामा भैया वो गुरु माँ की जो चने हैं वो दो, अरे हम भूखे हैं, चलो बैठकर दोनों ही खाते हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरे को बहुत भूख लगी, मैं ही खा गया, लेकिन ये बताया नहीं कि ये कहानी क्या है। आगे जब दोनों ही बच्चे आए गुरु आश्रम में और दोनों ने क्या क्या देखना ही, आगे चल के मेरे भगवान द्वारिका का राजा बने और सुदामा जी एक निर्धन ब्राह्मण और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। शादी हुई, बाल गोपाल हुए और एक इतना गरीब निर्धन ब्राह्मण का एक परिवार बना कि वो बच्चों का पेट भर नहीं सका। बेचारा मांग के लाता, कोई देता कोई नहीं देता, बेचारा कभी कभी खाली हाथ लौट के आ जाता। बच्चे दौड़े दौड़े जाते, पिताश्री हमें भूख लगी है, कभी माँ के पास जाते, माँ हमें भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ कहा ही नहीं, क्या खिलावे। की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगी, हे भगवान ऐसी दरिद्रता भी किसी को ना दे जो एक समय का भोजन भी घर में नहीं है। जैसे ही सुदामा जी आए, बच्चे दौड़े दौड़े पिता के पास गए, पिताश्री हमें भूख लगी है। सुदामा जी ने कहा, मैं लेके आया हूँ, चलो बैठेंगे सब मिल के खाएंगे। अब सुदामा जी कहा, बेचारों को बच्चों को मैं क्या कहूँगा, और पास बिठाकर भगवान की रसमयी कथा सुनाने लगे और बच्चों को कथा ही कथा में उसे सुला दिया। देखो भगवान की कथा में कितना आनंद है, कितनी रसमयी कथा है, जो बच्चों को इतना आनंद आया, आनंद लेते लेते बच्चे सो गए। मेरे प्यारे भक्तों, एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी जी कोई महीने में एक एकादशी करता है, कोई 2 करता है, लेकिन हमारे घर तो हमेशा एकादशी रहती है। देखो बच्चे बेचारे कितने दिन से भूखे हैं, कितने दिन तक भूखे रखोगे आप। ऐसा हमें सुना है कि द्वारिका का जो राजा है वो आपका मित्र है। बोले हाँ मेरा मित्र है। तो आप दुनिया के आगे क्यों हाथ फैलाते हो, क्यों नहीं अपने मित्र के पास
जाते हो, वो आपका मित्र भी है, वो राजा भी है, आपकी हेल्प करेगा। मेरे भगवान बड़े दीन दयालु है, वो सबकी दया करता है। लेकिन सुदामा ने सोचा चलो ठीक कहती है सुशीला देवी, चलो मैं अपने मित्र से मिल तो आऊंगा। उसने मांगने की कोई लालसा नहीं रखी, उसने तो मिलने की लालसा रखी। चलो मैं अपने मित्र से मिल के आऊंगा, अपने मित्र से मिल के आऊंगा। अपने मित्र से मिलने के लिए कहा देवी जी चला तो जाऊं, लेकिन हमारे पास कुछ है तो नहीं। गुरु के दर पे जाते हैं, भगवान के दर पे जाते हैं, छोटी बेटी के दर पे जाते हैं, बहन के दर पे जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, हमारे पास कुछ है तो नहीं। सुशीला कहने लगी कि मैं देती हूँ। कुछ ही घरों से गई और अलग अलग घरों से चावल लेके आई और धोती, फटी हुई धोती के टुकड़े में उन चावलों को बांध के और कहा ले जाओ और कहना हे भगवान ऐसी दरिद्रता किसी को मत देना जो घर में एक समय का भोजन भी नहीं है और जो भेंट करने के लिए भी मैं पड़ोसियों के घर से मांग के लाई। और सुदामा जी ने लालसा लगी चलो आज अपने मित्र से मिल के आऊँगा, मित्र से मिल के आऊँगा। याद करते करते बहुत काफ़ी दूर चले गए। नदी के पास आए, सोचने लगे इतनी गहरी नदी को मैं पार कैसे करूँगा। अब मेरे भगवान ने पता चला कि मेरा मित्र आ रहा है, सुदामा जी आ रहे हैं। अपने बचपन के मित्र की याद आने लगी और दौड़े सिंहासन से और केवट का रूप लिया और दौड़े आए। जैसे ही आगे बढ़े केवट का रूप करके और सुदामा ने देखा ओ अरे ओ भैया इधर आओ केवटिया इधर आओ। कहने लगा भैया हमें पार लगा दोगे। भगवान ने कहा अरे हमारा तो काम ही है जीवों को पार तारने का। कहने लगा ठीक है बैठो मेरी नौका में। और बैठने लगा पहले बताओ उतराई का क्या दोगे। कहने लगा मेरे पास उतराई का कुछ नहीं है, ऐसा करो ले जाओ अपनी नौका को। सुदामा जी फिर नौका से नीचे उतर लिए। कहने लगा अरे भैया ठीक है बैठो तो सही, अरे बैठो तो सही। कहने लगा कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, मैं दूंगा क्या। बोले जो भी कुछ है वही दे दो। कहने लगा कि मेरे पास वो है जो दुनिया लेना नहीं चाहती, तुम कैसे स्वीकार करोगे। भगवान ने कहा जो दुनिया नहीं लेती वही मैं लेता हूँ, जो दुनिया स्वीकार नहीं करती उस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। सुदामा जी कहने लगे मेरे पास तो एक दरिद्र नारायण है, दरिद्रता है मेरे पास। कहने लगा लो आज से दरिद्रता हमें दे दो। उत्तराई में मेरे भगवान ने दरिद्रता ली और सुदामा को पार लगाया। अब पार लगा के द्वारिका पहुंचा और देखने लगा कितनी सुंदर नगरी है। और द्वारपालों से कहने लगा रे भैया यहाँ पर एक मेरे बचपन का मित्र है, एक पंक्ति सुनाऊंगी। रे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दरी पे सुदामा गरीब आ गया है। दरी पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से द्वारिका महल के करीब आ गया है। द्वारिका महल के करीब आ गया है। देखो अब कथा को आगे चलाना है इसलिए मैंने एक ही पंक्ति गाई है। अब मेरे भगवान ने क्या किया पता चला मेरा मित्र आ गया। सुदामा जी सुदामा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे ही सुना कि मेरा बचपन का मित्र आ रहा है, मेरे भगवान दौड़े और सुदामा को गले से लगा लिया और रुक्मणी से कहा देवी पानी लेके आओ मेरे मित्र के चरण पखारो।
कहने लगी कैसा है, हमें कहता है, और प्रात के पानी से देखना मेरे प्यारे, चरण नहीं धोए, आंखों के पानी से चरण धोए। और पूछने लगे भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। लेकिन सुदामा जी क्या बताए, ऐसी दीन दशा को क्या बताए। सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा और कहा भाभी जी ने क्या दिया है भेंट में। कहने लगी वो जो चावलों की पोटली थी वो भी छुपा लिया। कहने लगा एक बार तो जो चने खाए थे ये हालात हुई, अब की बार चावलों को भी छुपा रहे हो। मेरे भगवान ने झट से चावलों की पोटली ली और खोला, एक मुट्ठी ली तो एक लोक का राज दिया, दूसरी मुट्ठी भरी दूसरा लोक का राज दिया। जैसे तीसरी भरवे लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए, स्वामी जी क्या सब कुछ इसी से ही दोगे। उधर सुशीला की सोचने लगी मेरे स्वामी जी हमें इस हालात में छोड़ के गए थे, अपने मित्र के पास गए हैं और मित्र पता नहीं क्या देगा क्या नहीं देगा। ऐसे सोच विचार करने लगी। मेरे भगवान ने बिन मांगे सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। सुदामा को पता भी नहीं चला। अब सुशीला साराम अच्छे महलों में रहने लगी। सोचने लगी कि पतिदेव ऐसे हालात में छोड़ के गया था, पता नहीं। उस वहाँ पर डोली पर एक मंत्री को खड़ा किया और कहने लगी हमारे पतिदेव आए जब पता कर देना, हमें बता देना। वो ऐसी हालात में छोड़ के गया था, पता नहीं कभी वापस न चला जाए। ऐसे कहने लगी। मेरे प्यारे भक्तों आप ये देखो कि कैसे सुदामा ने दरिद्रता का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये श्राप के चने खाए हुए थे। दूसरा किसी का हक खाना भी नहीं चाहिए और इसके अंदर वो दोनों ही हक, अपने भी हक के और कृष्ण के हक के भी चने खा लिए। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता मेरे प्यारे भक्तों। ज़्यादा तो ये है ना श्राप लगा हुआ था। मेरे सुदामा जी चाहता नहीं था कि मेरे कन्हैया भी दरिद्रता का सामना करना पड़े। बस आज की वीडियो इतनी ही है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।